नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और अभी मैं पहुंचा हूं डॉक्टर बीआरसी हिम्स प्रीमियर जो कि गुड़गांव में सेक्टर 42 में है। आज इस हॉस्पिटल के अंदर की हर वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं। साथ ही साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में सच में मरीज ठीक होते भी हैं बिना दवाइयों के, या फिर सिर्फ लोगों को बनाया जाता है बेवकूफ़। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। सारी की सारी सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से हम लाइव आपको तस्वीरों के माध्यम से और यहाँ के स्टाफ से मिलवाएंगे, मरीजों से मिलवाएंगे और फिर आप बड़ी आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि ये हॉस्पिटल आखिरकार कैसा है। तो आइए मेरे साथ साथ। सबसे पहले देखिए, ये एंट्री गेट है। यहाँ से मरीजों को जब भी आप आएंगे तो एंट्री करेंगे। एंट्री के बाद सबसे पहले ये गैलरी दिख जाती है। मैं चाहूँगा कैमरामैन को एक बार गैलरी दिखा दें। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी माहौल का काफ़ी ध्यान रखा है। वैसे शुरुआत में काफ़ी अच्छी एंट्री के साथ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एंट्री घुसने के साथ साथ सबसे पहले आइए एंट्री करते हैं और ये देखिए ये आ चुके हैं। सबसे पहले आपको आना होगा जब भी मरीज आते हैं रिसेप्शन पर, और रिसेप्शन पर हमें मिल गई हैं इस हॉस्पिटल को संचालन करने वाली डॉक्टर बीआरसी सर के साथ विदिका जी। तो सबसे पहले विदिका जी, बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। थैंक यू आज़ाद जी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों को आपके इस हॉस्पिटल की कुछ ऐसी झलकें दिखाने वाले हैं, इनसाइड जो दर्शक जानना चाहते हैं। और बहुत सारे पेशेंट क्वेरी करते हैं, जानकारी लेते हैं इस हॉस्पिटल में आने से पहले, तो वो सारी चीज़ें आप जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिसेप्शन है, आप देख सकते हैं रिसेप्शन पर सर बैठते हैं। मैं इनका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर? मेरा नाम अनित श्रीवास्तव है जी। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो इन्हीं से आपको मुलाकात करनी होगी। और रिसेप्शन के बराबर में ही आप देख सकते हैं एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बनी हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर द्वारा लिखी हुई काफ़ी सारी किताबें रखी हैं। उसी के साथ साथ जो डॉक्टर साहब के बड़े अनोखे आविष्कार होते हैं, जैसे कि 0 वोल्ट जो सैंडल है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। ऊपर देखिए 0 वोल्ट मैट रखी हुई है। मेरे साथ जो कि मैं इनसे बात जानना चाहूँगा। मैम, जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी किताबें डॉक्टर साहब की रखी हुई हैं, चूँकि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ये किताबों का क्या काम? ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ यू लुक एट इट, ये एक्चुअली ये मैं जैसे सबको बोलती हूँ, यहाँ पे मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ कि ये ट्रेनिंग सेंटर है। ये हॉस्पिटल तो है ही है, उसके साथ साथ हम आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन में कोई जादू नहीं होने वाला। ये आपको करना है, अपने फैमिली के साथ भी करना है। तो ये किताबों से उनका नॉलेज बढ़ती है, तो वी आर ट्रेनिंग देम। तो यहाँ पे बहुत पेशेंट्स हैं जो किताबें लेते हैं या फिर जो रह रहे हैं वो किताबें पढ़ते हैं रात को। तो काफ़ी जी, तो किताबों के माध्यम से इलाज के साथ साथ यहाँ पर जानकारियाँ भी ले सकते हो। डॉक्टर साहब की जितनी भी बुक पढ़ने की अगर शौकीन है तो आपको यहाँ पर किताबें भी पढ़ने को मिल जाएंगी। तो देखिए अभी ग्राउंड फ्लोर पर ही है कैफेटेरिया। यहाँ पर मरीजों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की व्यवस्था रहती है। तो आइए यहाँ पर भी देखते हैं कि किस तरह से मरीजों को क्या क्या खाने को दिया जाता है, कैसा आहार रहता है यहाँ के मरीजों को। तो मैं चाहूँगा कि एक बार पहले यहाँ के ग्राफिक्स दिखा दें कैमरामैन। यहाँ पर सारे के सारे पेशेंट हैं जो इस समय लंच कर रहे हैं। लंच में क्या क्या कर रहे हैं वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कैमरामैन से, यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी बस। तो अभी आइए जानते हैं कि जो मरीजों को खाना दिया जा रहा है। मेरे सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने की। अभी कौन कौन सी ये चीज़ें हैं इनको भी जान लेते हैं और मरीजों को क्या क्या खाना दिया जाता है। साथ ही साथ जो मरीजों के साथ आते हैं अटेंडेंट, उनके लिए क्या क्या खाने की व्यवस्था है। तो विदिका मैम, आप ही ज़रा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें क्या क्या चीज़ें इनमें से मरीजों को दी जाती हैं और क्या क्या उनके साथ वालों। देखिए ये तो हमारा DIP डाइट है पूरा। ये जैसे कुल्थी दाल हो गए, कुल्थी दाल का सैलेड है। दिस इज़ गार्डन डिलाइट्स सैलेड विच इज़ फेमस फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट। 5 पत्तों से बना है। ये है हमारा मिलेट डोसा और ये कोकोनट चटनी, एंड दिस इज़ ग्रीन चटनी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर सैलेड, हर चीज़ के साथ, या मान लो कि हम इसे पूरे दिन देते हैं। ये है अम्बली, ये है फर्मेंटेड बिलेट्स जिसमें हम वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह डाल के पेशेंट्स को देते हैं जिनको हम कुक डाइट नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जी।
कुछ है जो सैलेड खा रहे हैं। अभी देखिए हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो इस समय लंच कर भी रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा पेशेंट्स है इस खाने के बारे में भी थोड़ी सी फीडबैक ले लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से खा रहे हैं तो उनको कैसा लगता है। आप में से मेरे ख्याल से आप पेशेंट है ना? हाँ जी हाँ जी जी। क्या नाम है सर आपका? विकास। विकास जी, कहाँ से आए हैं विकास जी? दिल्ली से। तो अभी चूंकि यहाँ पर आप अभी लंच कर रहे हैं, पहले तो माफ़ी चाहूँगा आपको डिस्टर्ब किया। आप ज़रा बताइए कि जैसे अब मरीजों का चूंकि कहते हैं कि मरीजों को रॉ डाइट पर रखते हैं तो शायद टेस्टी नहीं होता, जो लंच मिलता है या ब्रेकफास्ट मिलता है या डिनर, खाने की वस्तुओं को लेकर के, आहार को लेकर के आपकी क्या फीडबैक है हिम्स प्रीमियर के द्वारा? बहुत अच्छा है जी, इट्स वेरी गुड फॉर पेशेंट्स। जी, खाते वक्त ये तो नहीं लगता कि मरीजों का खाना खा रहे हैं, क्या इसमें स्वाद भी आपको आता है? स्वाद तो नेचुरली घर जैसे फूड का तो नहीं हो सकता, बट फिर भी अच्छा है, इतना वो नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना बिल्कुल चाहूँगी। ही इज़ कम, ये हमारे पास आए थे 6 दिन पहले विद जीरो फेथ। इनको इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, अच्छा। हमारे CKD पेशेंट हैं, जी। इनको बहुत आराम आया। इनको तो कुछ पता ही नहीं था, शुरू में तो कहती मैं खाऊं कैसे ये घास फूस, जी तो पर धीरे धीरे वो खा रहे हैं, वही बहुत है। और वो ऐसे कर रहे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। जी थैंक यू। तो आइए अब सीधे चलते हैं जहां पर मरीजों को कुछ थेरेपीज दी जाती हैं। पहली बात तो इस हॉस्पिटल की खास बात है कि यहाँ पर हर एक थेरेपी के लिए अलग अलग सेक्शन है। जैसे कि ये मेल सेक्शन है, अभी हम आपको फीमेल सेक्शन भी दिखाएंगे। आइए सबसे पहले मेल सेक्शन में चलते हैं और इसमें देखते हैं कौन सी थेरेपी कराई जाती है इस वाले रूम में। तो ये है हॉस्पिटल के अंदर की आप तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रेट टब है जो कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर ने काफ़ी समय पहले खोजा, और ख़ासकर किडनी के जो मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से ये काम आता ही है। तो यहाँ पर ये रखे हुए हैं हॉट वाटर थेरेपी या ग्रेट टब जिसको बोलते हैं। विदिका मैम जरा इसके बारे में हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। किडनी पेशेंट के लिए तो डॉक्टर साहब ने कई बार बताया ही है कि उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, और कौन कौन से मरीजों को आप ये थेरेपी दिलवाते हैं? नहीं, ये थेरेपी एक्चुअली हर मरीज़ के लिए, सिर्फ किडनी के लिए नहीं है। कितने पेशेंट्स हैं मेरे पास जो ओबेसिटी के लिए आते हैं। हम हमेशा बातें करते हैं कैंसर, किडनी, इन सब की। बहुत हैं जो डायबिटीज़ के लिए आते हैं, जो थायराइड के लिए आते हैं। आई थिंक हर इलाज के लिए ये ग्रैड इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपके जैसे कहते हैं सर टॉक्सिन्स निकलते हैं, टॉक्सिन्स निकलेंगे तो कोई भी शरीर की बीमारी निकल जाएगी, और जब फैट्स निकलेंगे तो वैसे ही निकल जाएगी। तो ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़, हर टाइप की बीमारी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इसमें बैठते ही कम हो जाता है। बिल्कुल। तो देखिए ये है मेल सेक्शन जहाँ पर ये ग्रेड टब वाली थेरेपी अपनाई जाती है। अभी आइए सीधे चलते हैं फीमेल सेक्शन में। देखिए अभी इसी थेरेपी रूम में एक चीज़ रखी हुई है, ये ग्रीन सी लग रही है। अभी मैं तो नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन विदिका मैम से जानते हैं ज़रा ये किस काम आती है। तो विदिका मैम ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की थेरेपी है? ये DIP डाइट नहीं है जी ये है नीम करेला। ये हम डायबिटिक पेशेंट्स में करते हैं। ये नीम और करेले का मिक्स है, और इसमें पैर डाल के पेशेंट को 45 मिनट्स बैठना होता है जब तक मुंह में स्वाद ना आए करेले का। अच्छा, मतलब पैर डाल करके इसमें रखते हैं और इसका स्वाद पैरों से मुंह में मुंह आ में जाता आता है? है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुंह में आता है, तो मतलब पता चलता है कि ये असर कर रहा है, और इसका बहुत ही ज़्यादा असर है। बहुत तो फायदेमंद ये है। डायबिटीज़ वालों के लिए डायबिटीज़ खास के कर लिए बिल्कुल ओनली फॉर डायबिटीज़ पेशेंट हम करते हैं। तो इस तरह की बड़ी अच्छी अच्छी अनोखी थेरेपीज इसमें है। अभी सिलसिला जारी है, अभी और दिखाते हैं और कौन कौन सी थेरेपी की जाती है। तो चलिए अब एक और थेरेपी रूम है, कौन सी थेरेपी है आइए आपके साथ मैं भी देखता हूँ और जानता हूँ इस रूम में क्या है। तो इस रूम में भी कुछ इस तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं। अब बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं जान लेता हूँ यहाँ पर कुछ ये बिछा हुआ है, लेकिन क्या चीज़ है विदिका मैम ही एक्सप्लेन करेंगी। तो मैम इस रूम में कौन कौन सी थेरेपी होती हैं वो हमें एक बार बताएं। जी, ये है पंचकर्मा रूम। यहाँ पे सारी आयुर्वेदा थेरेपीज़ होते हैं। सो जैसा आप देख सकते हैं पंचकर्मा टेबल, ये शिरोधारा के लिए है, ये हमारा स्टीमर है। तो ये भी एक्चुअली जो हम 6-7 सर्कैडियन पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग टुगेदर। वो 7 पॉइंट तो है ही हैं, पर जैसे हम स्टीम देते हैं, अभ्यंग करते हैं, शिरोधारा देते हैं, क्योंकि मैंने देखा जितना भी पेशेंट यहाँ आता है वो क्योंकि वो इतना नर्वस होता है, या तो कीमो करा के आया होता है या डायलिसिस करा के आया होता है, वो इतना कुछ देख कर आया होता है कि एक तो पहले उनका मनोबल पूरा हिला होता है। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं उन्हें शिरोधारा में डालने के लिए, सो दैट ही रिलैक्सेस। और उसके बाद कुछ ना कुछ जॉइंट पेन्स हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसके लिए हम ड्राई पोटली और बहुत सारे दूसरे प्रोसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं जो करते हैं। एंड
अच्छे रिजल्ट। अच्छा, तो ये जो पंचकर्मा थेरेपी काफ़ी फेमस भी है और आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने यहाँ पर कौन इसको सिखाता है, जो एक्सपर्ट है यहाँ कर, जी, उनके बारे में कुछ बताएं। हमारे पास केरला से एक्सपर्ट्स आए हैं। अच्छा। वो हमारे साथ ही हॉस्पिटल में ही रहते जी। हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, मतलब उनके फीडबैक बहुत अच्छे हैं। सब केरला के ही थेरेपिस्ट हैं मेरे पास। बिल्कुल। तो ये जो रूम है जिसमें हम खड़े हैं, ये है पंचकर्मा रूम। यहाँ पर जितनी भी आयुर्वेदिक और भी थेरेपियाँ वो देते हैं। इसी तरह का एक और सेक्शन बना हुआ है, वो फीमेल का है, बिल्कुल सेम। तो ये थी पंचकर्मा थेरेपी। तो थेरेपी रूम के बाद कुछ मरीजों से भी मुलाकात कर लेते हैं। अभी देखिए एक पेशेंट है जो आपको दिख रहे होंगे, चूँकि इस हॉस्पिटल में एक नहीं बहुत सारे देश विदेशों से भी मरीज आते हैं। अभी मैं जानना चाहूँगा इनके बारे में, हालांकि ये हिंदी समझ नहीं सकते, ना ही बोल सकते। विदिका मैम से मैं चाहूँगा कि वो कुछ इनके बारे में पूछें और इंग्लिश में अगर वो बता पाएं तो जरूर पूछें। Hi, Hello. what's your name and where are you from? This is for the audience, I know it though. Thank you. Justin Brummel. I'm from the U.S. I've lived in California. Okay, lovely. So Justin, just your experience at HIMSS Premier? Yeah. It's been amazing to be in an all-inclusive environment that has such a foundational understanding of what isn't working in being human in this world. And so what I found to be most unique about this place is the understanding of circadian rhythms and the several different set points that when these things all come together, you can land in your body and really live in the way that a human was meant as the animal portion of us in nature. And we get out in the city and airplanes and YouTube and Instagram and everything gets so busy. It's really hard to just to come back to who we are. And what I really appreciate is that you and the team have helped that happen for me in just a really short time period with the food and all of the treatments and the awareness around light and the living water and all these pieces. And I've had such a profound clearing energetically and physically. I feel like I'm in a really good place to go back into my daily life and take a lot of these tools with me and really take my healing journey to the next level. My God, you've put it so beautifully, Justin. It's a proud moment for me. मैं थोड़ा हिंदी में बताना चाहूँगी कि अगर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अगर बाहर से लोग आके सर्केडियन रिदम को समझ रहे हैं और वो खुद आके हमको बोल रहे हैं, तो हम इंडियंस क्यों नहीं समझ पा रहे कि दिस इज इट। अगर ये आके रूट से जुड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। डॉक्टर BRC हिम्स प्रीमियर की अभी यात्रा बाकी है। अभी मैं यहाँ पर पेशेंट रहते हैं, उनके रूम में मैं लेकर जाने वाला हूँ। उससे पहले रास्ते में देखिए मुझे एक चीज़ दिखी है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बताया था कि टिल्ड करके हमें लेटना होता है, तो उसी तरह का ये हेड डाउन टिल्ड मेथड वाली थेरेपी के लिए ये इक्विपमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। इसके आगे मैं लाना चाहूँगा और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ आ रही है और वो है लिविंग वाटर की। यहाँ पर कैसे लिविंग वाटर दिया जाता है पेशेंट को, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये मिट्टी का बना हुआ 2 पॉट सिस्टम अपने आप में बड़ा सुंदर लग रहा है और सुंदर से ज़्यादा इसकी आवाज़ देखिए। मैं चाहता हूँ उसको हल्का सा दिखाना भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है 2 पॉट सिस्टम। इसमें पानी है जो कि यहाँ के मरीजों को दिया जाता है। सबसे अच्छी बात इसकी आवाज़ सुनिए, जैसे झरने की आवाज़ होती है। मैं चुप रह करके इसकी आवाज़ जरा 1 सेकंड के लिए सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से झरना बहता है उसी तरह का ये झरने वाला पानी लिविंग वाटर भी दिया जाता है यहाँ के मरीजों के लिए। ये देख करके तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब सीधे चलते हैं उन कमरों में जहाँ पर मरीज आराम करते हैं, सोते हैं। तो चलिए सीधे आएंगे और एक ये रूम है, तो यहाँ पर मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ अपने साथ। तो ये है रूम जहाँ पर पेशेंट स्टे करते हैं, रहते हैं। और यहाँ पर भी विदिका मैम यहाँ मिल गई हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें इनसे भी पूछेंगे। उससे पहले मैं खुद बता देता हूँ। देखिए ये जो बेड है यहाँ पर 0 वोल्ट थेरेपी जो मैट है वो यहाँ पर बिछी हुई है। तो
जो मरीज हैं वो यहाँ पर हैं। तो रूम को आप वीडियो में देख करके भी समझ सकते हैं कि कितना वीआईपी, कितना लग्जरियस ये रूम है। जहाँ पर अगर सुविधाओं की बात करें, यहाँ पर देखिए एक बोतल भी रखी हुई है और ये लिविंग वाटर, रात में पानी भर करके इसको पी सके मरीज। तो हर एक कमरे में ये बोतल है। उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मनोरंजन के लिए टीवी भी रखी हुई है, एसी है, पंखा है, जितनी सुविधाएं मैक्सिमम हो सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अस्पताल जैसे बिल्डिंग में तो खैर इस तरह की सुविधाएं दी जाती है। घर से भी ज़्यादा लग्जरियस यहाँ पर मरीजों के लिए व्यवस्था की गई है। तो रहने के लिए ये होता है, और जितने भी रूम हैं सब में इस जैसी ही व्यवस्था है। उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि मरीज को चूंकि सन बाथ भी करना होता है, लाइट लेनी बहुत जरूरी है, उसके लिए बराबर में ही एक गैलरी है। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये दरवाजा यहाँ से खुल जाता है और यहाँ पर सीधे ये सूरज जब सुबह में निकलता है यहाँ से, तो यहाँ पर वो लेते हैं सूर्य की सीधी लाइट। और ये एक जो डॉक्टर साहब के 7th प्रोटोकॉल है उनमें भी ये लाइट एज ए मेडिसिन है, तो लाइट एज ए मेडिसिन भी यहाँ पर मरीजों को मिल जाती है। तो ये भी चलिए अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये रहा फिलहाल रूम जहाँ पर यदि आप आते हैं एज ए पेशेंट तो आपको रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। विदिक मैम, एक छोटा सा प्रश्न मेरा रहेगा कि मरीजों के अलावा अब उनके साथ भी लोग आते होंगे, अटेंडेंट के लिए कहाँ व्यवस्था की जाती है रुकने के लिए? यूजुअली यहाँ पर क्या है कि अटेंडेंट साथ ही सोता है, या तो भाई बंधु कोई ना कोई ऐसा आता है। पर हमारे पास ट्विन शेयरिंग का भी फैसिलिटी है। कई बार होता है कोई अपने हेल्पर्स लेकर आते हैं, तो वहाँ पे हमने ट्विन बेड्स रखे हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर इसी तरह के रूम उनको भी मिलते हैं जो मरीजों के साथ आते हैं। और अब मैं खड़ा हूँ डॉक्टर बीआरसी हिम्स प्रीमियर के हॉस्पिटल के बराबर में ही, मतलब हॉस्पिटल का ही लॉन है, यहाँ पर ग्राउंड है। और इस ग्राउंड में मरीज डायरेक्टली भी नंगे पैर यहाँ पर 0 वोल्ट थेरेपी ले सकते हैं। तो ये सुंदर सा हरा भरा छोटा सा ग्राउंड भी है हिम्स प्रीमियर का। जैसे कि ये बैठे हुए हैं नंगे पैर, तो यहाँ से डायरेक्टली 0 वोल्ट थेरेपी भी ले सकते हैं पेशेंट, और लेते भी हैं। तो ये भी एक छोटा सा यहाँ पर गार्डन है हिम्स प्रीमियर में।